नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी। प्रोजेक्ट सर हो रही है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस देखें आप लोग इस वीडियो में, आज हम आप लोगों के बीच में एक बहुत बेहतरीन मशीन लेके आए हैं। ये बहुत ही बेहतरीन घरेलू उपयोग की मशीन है जिसे आप पर डे से यूज कर सकते हैं और यह मशीन चार्ज हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल 99% लगभग सभी प्रकार की मशीनें मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन पर अवेलेबल हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने सुना है कि नाखून काटने वाली मशीन तो यानी कि कटर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन नाखून को काटने के बाद उनकी फिनिशिंग, सफाई, केयर करने वाली मशीन आज तक शायद रिकॉर्ड में मेरे अनुभव से तो अभी कोई ऐसी बनी नहीं होगी। जी हाँ, तो आज हम आप लोगों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन हमारे जो नाखून हैं उन्हें काटने वाली, सफाई करने वाली, बिल्कुल उनकी केयर करने वाली, उनको लेवल में करने वाली, तो आज हम उस मशीन का प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, कौन कौन सी इसमें सामग्री लगी हुई है और क्या क्या लगाकर इस मशीन को तैयार किया जा सकता है। तो देखें आप लोग, यह वो मशीन है, बिल्कुल ना के समान इसमें सामान लगा हुआ है। ना के सामान लगने का मतलब एक चार्जेबल ये बैटरी लगी हुई है। यह मशीन चार्ज भी हो जाती है, जनरली साधारण से साधारण मोबाइल वाले चार्जर से ये चार्ज होती है। ऊपर आप देख रहे हैं एक छोटा सा गोल सा इसमें एक रेगमाल का पीस लगा हुआ है और रेगमाल के पीस से इसको गुलाई करके ऊपर चिपकाया गया है। तो सर्वप्रथम आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा निवेदन है आप लोगों से, एक प्रार्थना है। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पुश नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें और मेरे चैनल के वीडियो को शेयर करें। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूं। तो आप लोगों को सर्वप्रथम क्या करना है, एक बैटरी लेना है, चार्जेबल बैटरी 4 वोल्ट, ठीक है। इस बैटरी के ऊपर आपको जो मैकेनिज्म दिख रहा है, ये आप भी समझ रहे हैं, ये मैकेनिज्म कोई भी हमारे अन्य मुन्ने बाल गोपाल जो एक हेलीकॉप्टर होता है खिलौना, उसका निकला हुआ ये भाग है। कभी भी कोई भी खिलौना हो उसे स्क्रैप समझकर आप कभी बाहर मत फेंकें। उस खिलौने में हो सकता है आप लोगों के लिए कोई बहुत ही अच्छी डिवाइस बन जाए, क्योंकि मैं अधिकांश अपने चैनल पर इसी प्रकार के बहुत ही अच्छे वीडियो लाता रहता हूं, तो किसी भी वेस्टेड मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो आपको क्या करना, कोई भी एक हेलीकॉप्टर लेना है खिलौना, उसका आपको सिर्फ एक मोटर, एक लॉन्ग गियर, ये देखें आप लोग, और ऊपर जो उसमें पंखुड़ियाँ लगती हैं 3-4 के साथ ही पंखुड़ियाँ ऊपर जो लगती हैं, वो सेक्शन आपको प्रयोग नहीं करना है। जैसे ये आपका हेलीकॉप्टर है, तो क्या करना है आप लोगों को, ये जो सेक्शन देख रहा है, ये पूरा सेक्शन आपको, ये वाला पूरा सेक्शन आपको ख़त्म करना है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक पूरा आपको ख़त्म करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक व्हील लेना है अकेला। इसमें 2 व्हील होते हैं क्योंकि ये डबल फैन होता है, इसमें एक अलग घूमता है और ये अलग नीचे वाला घूमता है। तो आपको एक मोटर यूज करना है और एक मोटर के साथ में एक आपको शाफ्ट यूज करना है। जैसे कि इसमें देखें आप लोग, सिर्फ एक मोटर यूज की गई इसमें, ये देखें आप लोग, और एक शाफ्ट यूज की गई। एक मोटर, एक शाफ्ट और ऊपर की जो पंखुड़ियाँ ये वाली होती हैं, इसको अलग कर दिया गया है, ठीक है। और एक गियर, इसमें इसी प्रकार के डबल गियर होते हैं, लेकिन दोनों गियर ऊपर नीचे होते हैं, अलग से नहीं होते, नहीं तो हवाई जहाज का जो
हेलीकॉप्टर उसका स्पेस बढ़ जाएगा और ये अपनी छोटी सी बॉडी में कवर नहीं होगा। तो आपको एक गियर यूज करना है और एक गियर से रिलेटिव ऊपर जो शाफ्ट आपकी घूमती है, ये देखो ऐसे, उसको यूज करना है। एक माइक्रो स्विच लगाना है आपको, 2 रुपए के लगभग आ जाता है ये स्विच आपका, ठीक है। और एक आपको एक 3500 नंबर का आपको सॉकेट लगाना है इस टाइप का। ये वो सॉकेट है जो चार्जर के द्वारा, इस टाइप के जो चार्जर होते हैं जिसमें ये वाली पिन लगी रहती है 3500 वाली, सी चार्ज नहीं 3500 वाली, तो चार्जर के द्वारा यहाँ पर हमें 5 वोल्ट प्राप्त होते हैं। ऐसे जब इसको आप फिट करेंगे ऐसे, तो आपको यहाँ पर 5 वोल्ट मिलने लगेंगे जब इस चार्जर को आप एसी सॉकेट में अटैच करेंगे तब। तो आपको क्या करना है, ये सॉकेट लगाना है। ये सॉकेट लगाने का प्रिंसिपल या मतलब यह है कि ये सॉकेट जब आप लगाएंगे तो हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो ये जो डिवाइस है हमारे नाखूनों का सही रख रखाव करने वाली, उनका केयर करने वाली, फिनिशिंग करने वाली, तो ये चार्जेबल डिवाइस है। इसको जब आप एक बार चार्ज कर लेंगे तो कम से कम आपका ये 3-4 दिनों सर्विस देगी आपको, 3-4 दिन आपका ये चलेगी बढ़िया, ठीक है। तो आपको ये चार्जेबल सॉकेट लगाना है, एक बैटरी लगाना है, ठीक है, और एक माइक्रो स्विच पुश वाला लगाना है। क्योंकि पुश वाला इसलिए लगाना जब आपको आवश्यकता हो उसको मूव कराने के, ऐसे, ठीक है, तब आप उसको दबाए रखें। ऐसे इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे इसको, बटन को, माइक्रो स्विच को जैसे ही आप पुश करेंगे ऐसे, तो ये मूवमेंट करने लगी। और हाई स्पीड है, क्योंकि हाई स्पीड इसलिए कि किसी भी सेक्शन को यदि हम डायरेक्ट मोटर के थ्रू अगर मूवमेंट कराते हैं तो उसमें आरपीएम कम हो जाते हैं। लेकिन उसी मोटर को अगर हम गियर प्रिंसिपल यानी गियर का कलेक्शन करके अगर मूवमेंट कराएंगे तो उस मोटर के आरपीएम बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। आप लोग इस प्रिंसिपल को जानते ही होंगे। जैसे बाइक है, बाइक में पहला गियर डालेंगे तो उसके आरपीएम कम होंगे, दूसरा डालेंगे तीसरा, ठीक है। जबकि इंजन वही है, इंजन की जो शाफ्ट क्रैन है वो वही है, लेकिन उसके जो राउंड बढ़ते हैं वो गियर के प्रिंसिपल पर राउंड उसके बढ़ते हैं। इसी हिसाब से एक मोटर वो होती है जिसमें सर्वप्रथम पहले एक छोटी गरारी लगी रहती है, फिर उससे और लगी रहती है, फिर राइट लेफ्ट राइट और गरारी रखती है, लास्ट में उसमें एक स्पेंडल गरारी रखती है। और जब वह मोटर घूमती है तो होता क्या है कि वो मोटर की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। जैसे कि दीपावली वगैरह में जलाने वाले जो रोटेट बल्ब होते हैं, ठीक है, जिनको हम बल्ब कहते हैं, जो ग्रहण निकालते हैं नीचे, रोशनी नीचे और घूमते हैं, उनमें स्लो गियर मोटर का प्रिंसिपल लगा हुआ है। और जैसे हमारी साइकिल है, साइकिल में आप लोगों ने देखा होगा आगे जाके जो आपका होगा बॉटम सेट होता है उसमें एक बड़ा व्हील लगा रहता है और पहिए में छोटा व्हील लगा। तो जब बड़ा व्हील आपका घूमेगा यानी उस बड़ा व्हील घूमने का एक राउंड और जो छोटा पुली आपकी लगी है उसके जस्ट कई गुने ज़्यादा राउंड। तो ये होता है गियर का प्रिंसिपल। तो इसमें आपको एक साइंस में अगर कोई गियर का प्रिंसिपल वाला अगर कोई चैप्टर आ जाए, उस पर कुछ आपको लिखने के लिए आ जाए, तो इस चैनल में, इस वीडियो में आपको वो भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये गियर प्रिंसिपल भी इसके राउंड बहुत ही लार्ज कर देता है, ये देखें आप लोग इसकी, ठीक है। क्योंकि हवाई जहाज जो खिलौने होते हैं उसमें गियर का ही इम्पोर्टेंस होता है, जबकि एक सिर्फ मोटर लगी रहती है, ये देखें छोटी सी, और मोटर में छोटी सी आरएफ पुली लगी रहती है, ये लगी देख रहे हैं आप, वाइट वाइट सी दिख रही होगी आपको। लेकिन जो बड़ा व्हील होने के कारण, जो बड़ा व्हील लगा, इस बड़ा व्हील होने के कारण इसका आरपीएम ज़्यादा हो जाता है। तो देखें आप लोग, तो करना क्या, जैसे आपका कोई भी नाखून है, वैसे अधिकांश देखा गया हो हमारी भारतीय सभ्यता में कई ऐसे दिन होते हैं जो लोग मानते उनके लिए हैं, जो नहीं मानते उनके लिए तो बात ही अलग है। तो कहते हैं कि शनिवार को नाखून नहीं काटे जाते हैं, मंगलवार को नाखून नहीं काटे जाते हैं, बृहस्पति को नाखून नहीं काटे जाते। तो काटना, मेरा मतलब नाखून का किसी मशीन के द्वारा काटना, समझ ना हमारी बात। यानी कि जैसे नाखून आपने काटा तो नाखून कटर के द्वारा काटना अलग चीज़ हो गई। ये कटर है, मान लो या कैंची, इसको काटना ये आपका अलग चीज़ हो गई। ऐसे काटेंगे तो ये अलग चीज़। लेकिन उसी नाखून को घिसना, बात समझ ना, उसी नाखून को घिसना अलग चीज़ हो गई।
तो ये ऑल मल्टीपर्पज़ ये क्या करेगी, जैसे इसको आप मूव कराएंगे तो कोई आपका नाखून होगा ऐसे ऐसे देखो, ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे करते जाओगे, ऐसे देखते देखते सेकंडों में ये आपका बिल्कुल फिनिश कर देगा। ये देखें आप लोग, ऐसे सिर्फ आपको नाखून के पास में से ऐसे मोटेट कराना। ये देखें आप लोग, कोई भी आपका, ये देखें आप लोग, कोई भी बड़ा हुआ आपका नाखून हो, कहीं से उसमें कोई रेसे निकल रहे हों, कहीं से वो आधा फट गया हो, काम करते करते बीच से 2 टुकड़े हो गए हों, स्क्रैच आ गई हो नाखून, ये देखें आप लोग, देखा आप लोग, बढ़िया बेहतरीन। और इसी के साथ अगर नाखून के ऊपर कोई आपको गंदगी दिखाई दे रही है तो आप अरे आराम से ऐसे ऐसे करके उसको बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। ये देखें आप लोग, गौर से देखें, ऐसे ऐसे करके इसको क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। कितना भी इसमें आपकी गंदगी लगी हो, मैल लगा हो, कुछ भी लगा हो, बिल्कुल ऐसे ऐसे करते जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखें आप, कोई भी नाखून को बड़े आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। उसका नाखून का रख रखाव इस मशीन के माध्यम से बहुत बेटर होगा, बहुत बढ़िया होगा। ये देखें आप लोग, तो बताइए आप लोग, देखा आप लोगों ने, तो नाखून की केयर करने वाली ये बहुत ही छोटी सी डिवाइस है और चार्जेबल है, चार्ज हो जाती है। आपको नाखून कटर के द्वारा नहीं काटना पड़ेगा, ना ही आपको कटर ढूंढना पड़ेगा। तो बताइए आपको, आपके ही घर में ख़राब खिलौने में निकले हुए कुछ पार्ट्स के द्वारा आपने ये मशीन तैयार कर ली, इससे बेटर क्या हो सकता है। तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, इस मशीन का एक तो नाखून की केयर करने वाला, उनको सफाई करने वाला, उनको घिसने वाला एक तो वर्क ही हो। दूसरा वर्क इसमें क्या, यदि माना कि आपके घर में कोई छोटा पूरा सा चाकू या कुछ है तो उस पर आपके घर में कोई सब्जी काटने वाला चाकू हो, कुछ भी हो, यदि बाई द वे उसमें कहीं से आपकी चाकू पे जंग लगी हो या उसकी धार कम हो गई हो, तो ये आपका ये जो उपकरण आपने तैयार किया है ये उसमें भी आपका यूज आ जाएगा। जैसे कि इसको हमने ऑन कर दिया, ये देखें, ऐसे पुश किया, ये रोटेट करने लगा। ये देखें आप लोग, बढ़िया साफ ही कर देगा, आपके बिल्कुल चाकू को साफ कर देगा, उसमें धार भी लगा देगा। आपका छोटे फूटे कोई घर के चाकू है उसमें आराम से धार लगा सकते हैं। ये देखें आप लोग, और से देखें शाइनिंग आपकी। अब ये माना कि आपका ऊपर से काला काला दिख रहा, गंदा सा है, तो इसको भी आप साफ कर सकते हैं, बढ़िया फिनिश कर सकते हैं आप उसको। तो कहने का मतलब एक डिवाइस, वर्क इसके अनेक हैं, आप इसे ज़रूर बना लें, बहुत ही बढ़िया आपकी। ये देखें आप लोग, अभी देखना आप, ये काला काला दिख रहा है आपको, अभी थोड़ी देर में आप देखना आपको लगेगा बिल्कुल नया जैसा चमक गया है। तो ये मशीन मल्टीपर्पज़ यूज में आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। इसे आप ज़रूर घर पर तैयार कर लें, ना कि सामान लगा हुआ है इसमें कुछ भी विशेष। ये देखें आप लोग, बढ़िया पूरी सफाई हो जाएगी चाकू की। तो आप लोग इसे ज़रूर बना लें, बिल्कुल आसान है बनाना। यदि इसे बनाने के दौरान यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी चीज़ को समझना है, कुछ करना, तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की और आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप कैसे बनाएं, इसमें क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे हैं। ये देखें आप लोग, देखा आप लोगों, वही चाकू है, एक साइड में देखें आपकी ये पोजीशन और दूसरी साइड में आपकी ये पोजीशन। तो देखा इस मशीन का कमाल, बिल्कुल आसान है इसे बनाना, आप इसे ज़रूर बना लें। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर हो रही, सभी को नमस्कार करते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।